तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे समपूरक कोण क्या होता है और कोटिपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ भी लेता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कोटिपूरक की। क्या है कोटिपूरक कोण? तो दोस्तों कोटि में क्या है दोस्तों? कोटि। आपको कोटि ऐसे दिख रही, कोटि को आप क्या समझिए? कोठी। आप कोटि को क्या समझिए? कोठी। और कोठी कैसी होती? कोठी तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगी नहीं कि ऐसे जमीन पे हमने क्या कोठी को हमने क्या ऐसे जमीन पे बना दी है। कोठी ऐसे प्लेन पे तो बनेगी नहीं। कोठी हमेशा क्या बनती है? कोठी हमेशा वर्टिकल बनती है। कितने लंबी लंबी बनती है कोठी, हमेशा कैसी बनती है? लंबी लंबी। और लंबी लंबी बनने का मतलब है कि हमारा जो लंबा लंबा मतलब लंबवत बन रहा है। और लंबवत कोण कितना होता है? 90 डिग्री। लंबवत कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा? ऐसे दो कोणों का योग। ठीक, लिख देते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे दो कोणों का योग जिनका मान कितना हो दोस्तों? 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसमें से दे दे दोस्तों, जैसे एक कोण थीटा दे दे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। इसमें दो कोण दिया रहेगा, पहला कोण क्या हो जाएगा? थीटा होगा। ठीक, पहला कोण कितना होगा? थीटा डिग्री होगा। तो दूसरा वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? समपूरक कोण। कोटिपूरक को हम क्या बोलते हैं? कोटिपूरक को हम बोलते हैं पूरक कोण। ये भी जानना है कि ऐसा ना हो कि कोटि की जगह सिर्फ पूरक कोण दे दे और हमने सीखा ही नहीं कि पूरक कोण होता क्या है, हम जानते ही ना रहे पूरक कोण होता क्या है। तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हमारा एक नंबर तो गया। ऐसे होगा ना। बात करें समपूरक की। समपूरक कोण। समपूरक कोण दोस्तों, सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। और बराबर कैसे होता है? बराबर तो हमारा ऐसे बनेगा नहीं। बराबर तो ऐसे बनेगा नहीं। बराबर का चिन्ह हमेशा ऐसे लगाते हैं नहीं। बराबर का चिन्ह हमेशा क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे लंबा लंबा लिटा दे तो वो बराबर का चिन्ह हो जाता है। हम बराबर लंबा लंबा चिन्ह लिटा दे रहे हैं, ये रहा। और लंबा लंबा चिन्ह लिटाने का मतलब कि 180 डिग्री का कोण। कितना? 180 डिग्री का कोण हो गया। जब हम इसे बराबर आ रहा है, समपूरक आ रहा है, समपूरक हमेशा सम क्या होता है? बराबर होता है। सम मतलब बराबर होता है। जब बराबर होगा और बराबर को हम जमीन पे ऐसे लेटा सकते हैं, और जमीन पे हम जब लेटाएंगे तो उसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जब इसका मान 180 डिग्री आ रहा है तो ऐसे इसको भी लिख दीजिए ना। ऐसे कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो। 180 डिग्री हो, इसको भी लिखते हैं। पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा वाला कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस का थीटा। कितना होगा? 180 माइनस का थीटा। और समपूरक को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन बना लेते हैं। एक दो क्वेश्चन बना लेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, कहाँ गए? कह रहा पहला क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों का अनुपात कितना है? 13:5 है। तो दोनों कोणों का अंतर पूछा है। क्या है? दोनों कोणों का अंतर पूछा है। ठीक, कह रहा समपूरक कोणों का अनुपात। दो समपूरक कोणों का अनुपात कितना है दोस्तों? कितना है? 13:5 है। 13:5 है। ठीक, 13:5 है। और समपूरक कोण आपको क्या पता है? अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस का थीटा होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री।
कितना आएगा 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक कोण ये रहा, कर पहला कोण थीटा मान ले, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यही तो होगा, यही तो होगा ना। पहला कोण हम मानते हैं थीटा और दूसरा कोण क्या मान लेते हैं 180 माइनस थीटा, यहाँ तक होगा। अब दोनों कोणों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 13x प्लस का 5x और इसके बराबर कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। किसके बराबर जाएगा 180 डिग्री। 13 5 18x बराबर 180 डिग्री। 18 से 18 गया, x बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। जब x का मान कितना आ गया 10 डिग्री, तो पूछा है कि दोनों कोणों का अंतर। दोनों कोणों का अंतर मतलब दोस्तों इन दोनों का अंतर। जब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 8 का x आ जाएगा। 8 का x आ जाएगा। हमने क्या x की वैल्यू निकाली है, हम यहीं पे रख देंगे 8 × 10 बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नहीं आ रहा है, देखिए दोस्तों अगर इसमें हम 10 10 ले लें तो इसका योग 180 डिग्री आना चाहिए, इसका योग 180 डिग्री आना चाहिए। 13 × 10 करेंगे प्लस का 5 × 10 करेंगे, कितना होगा 13 10 130 और 15 50 और 13 50 कितना होगा दोस्तों 180। 13 130 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला पहला वाला क्वेश्चन हुआ क्लियर आपका। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया। इन दोनों कोणों का जोड़ना मतलब 13 5 18 18 x बराबर 180 डिग्री किया। 180 डिग्री को 18 से काट दिए तो x बराबर कितना आएगा 10। x बराबर 10 डिग्री आया है। तो दोनों कोणों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों कोणों का डिफरेंट किए तो 13 में से 5 8 बचा, 8 × 10 कर दिया तो 100 कितना आया 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हो गया क्लियर। अब बनाइए आप दूसरा वाला क्वेश्चन। क्या, अब दूसरा वाला क्वेश्चन बनाइए। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, पूरक कोण पे आधारित है। दूसरा वाला क्वेश्चन किस पे है दोस्तों, पूरक कोण पे आधारित है। पूरक कोण मतलब कह रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है 11:7 है। दो पूरक कोणों का अनुपात कितना है 11:7 है। तो छोटा वाला कोण कितना होगा। पूरक कोणों का अनुपात कितना है 11:7 है। और पूरक कोण कितना होता है दोस्तों थीटा और एक कोण थीटा और 90 माइनस थीटा ये होता है। जब इन दोनों को योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा 90 डिग्री। तो हम यहीं से मानते हैं अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ने पे ही 90 आ रहा है ना, तो अब इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना है 11x प्लस 7x बराबर किसके 90 के। 11 7 18x बराबर कितना हो गया 90। 18 पंचे 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिग्री। x बराबर 5 डिग्री आ गया। तो पूछा है कितना छोटा वाला कोण ज्ञात करना है। तो छोटा वाला कोण तो ये है 7 × 5 करेंगे दोस्तों कितना आया 35 डिग्री। कितना आ गया 35 डिग्री। और बड़ा वाला कोण पूछे तो इसमें क्या करते हैं 11 × 5 कर देंगे 55 आ जाएगा। और 55 और 35 जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 55 और 35 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। हुआ ना क्लियर कॉन्सेप्ट आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब जो कोण पूछे छोटा पूछे या बड़ा कोण पूछे आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन किसने है, एक कोण का समपूरक उसके पूरक कोण के क्या है, एक कोण का समपूरक उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 अधिक है। क्या है 3 गुने से 15 अधिक है। ठीक, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। एक कोण का समपूरक, अगर एक समपूरक बराबर क्या होता है दोस्तों, समपूरक कितना होता है 180 डिग्री और पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री। ठीक, अगर इनमें से हम एक कोण को थीटा मान ले, ठीक इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा मान ले, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और इसमें थीटा मानते हैं तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा। अब यहीं पे कह रहा है एक कोण का समपूरक क्या है, अगर एक कोण थीटा है, अगर एक कोण थीटा है तो इसका समपूरक कितना बनेगा, एक कोण थीटा है तो इसका समपूरक बनेगा 180 माइनस थीटा। ये हो गया। ठीक, एक चीज मिला। और दूसरा कह रहा है उसके पूरक कोण के 3 गुने के।
और इसी का पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ये हो गया। ये क्या कह रहा है, दोनों को बराबर कर दीजिए क्या 90 माइनस थीटा। और क्या कह रहा है, इसका इक्वेशन दिया है पूरक कोण के 3 गुने से 15। ये रहा पूरक कोण का 3 गुना से 15 कौन अधिक है, ये अधिक है। जब ये अधिक है हम इसमें अगर अधिक कर देंगे तो बराबर करना है, हमें क्वेश्चन को क्या करना है, बराबर करना है इक्वेशन को। जब हम बराबर करने तो हम इसमें जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसमें जोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा। पहले हमें भी नहीं आता था एक क्वेश्चन को बराबर करना है। मैं अपना बताता हूँ दोस्तों, मैं अपनी हाल बता रहा हूँ कैसे बनता है, कि कैसे नहीं आ रहा था मुझे। अगर जिसमें दोस्तों कहे कि 15 कम है, मतलब जैसे इसमें ही दिया है कि इसका पूरक, इसका समपूरक कोण इसके कोटि पूरक से 15 क्या है, अधिक है। जब ये अधिक है तो हम क्या करना चाहिए, इसमें बात करते हैं जिससे अधिक है आप उसी में जोड़ दिया करिए, आप उसी में जोड़ दिया करिए या फिर उसी में घटा दीजिए, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी करते हैं। क्या हो जाएगा 180 माइनस का थीटा, कितना होगा इससे जोड़ेंगे 9 18 9 3 27 का माइनस 3 थीटा प्लस का 15। ठीक, ये हो गया। अब ये 15 को घटा लेंगे, इसमें जोड़े देते हैं दोस्तों, कितना हो गया 285 हो गया माइनस का 3 थीटा, और क्या है 180 माइनस का थीटा। ये है। अब इसे उठा के इधर लाइए, ये 3 को उठा के इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 थीटा, ये 2 थीटा बन जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस बन जाएगा कितना 180। घटा दीजिए 5 आया, ये 0 आया 108, कितना है 105 डिग्री। अब काटा पीटी करेंगे दोस्तों, थीटा का मान कितना आएगा, कितना होता है 52 दूनी ये 104 तो 52.5, कितना आएगा दोस्तों 52.5 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों 52.5 डिग्री। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब बताइए दोस्तों, कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हुई, कुछ के लगभग सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको कोटि पूरक और समपूरक के बारे में नहीं पता होता तो आप ये चीज़ कैसे कर पाते। इसलिए दोस्तों मैंने कोटि पूरक और समपूरक वाला टॉपिक छोटा था, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा आज क्लियर करते तो 2-4 क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया, जाने दीजिए, अगर अच्छा लगा है तभी कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अपने साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।